नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। हम लाइफ में अपने लिए जो डिसाइड करते हैं हर बार वैसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कुछ अलग ही प्लान्ड होता है। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली वैसे तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वो किस फील्ड में पहुंची ये तो हम उन्हीं से जानेंगे। उनकी तरह हर एक महिला को हमारा छोटा सा सलाम है, प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो आइए देखते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली कौन है। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली पारुल जी हैं। तो सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें। मैम, आपको स्वागत है। थैंक यू। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज मिसेस भाग्यशाली बन के आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा। ये अपने आप में एक बहुत लाइफ एनरिचिंग एक्सपीरियंस है, ना केवल मेरे लिए बल्कि मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, क्योंकि शूटिंग पर्सन्स को अपने घर में बुलाना और शूट करवाना ये अपने आप में एक यादगार लम्हा बन जाएगा। पारुल जी, आपसे तो बातें हमें करनी है, लेकिन उससे पहले आपके बारे में हमें जानना है, आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से जो हमारे साथ यहाँ पे हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं पारुल जी के फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से। मैम, आपका नाम? मेरा नाम आराधना सिंह सेंगर है। तो आराधना जी, आपकी दोस्ती कितनी पुरानी है? हमारी दोस्ती करीबन 12 साल पुरानी है। जी, और कैसे शुरुआत हुई थी ये बताइए। ये हम लोग फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं जी। और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ है ये। जी, तो कुछ मज़ेदार है आप दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में। जब आपकी शुरुआती दौर में बातचीत शुरू हुई होगी, तब से लेके अब तक क्या क्या चेंजेस आए? शुरुआती दौर में तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत रहा, बहुत ज़्यादा नहीं, बट 1-2 साल बाद काफ़ी वो हो गया। कैसे मिले थे आप लोग? बस घर आए थे, इनके घर आए, थोड़ी बात हुई, फिर हम लोग गए बाहर खाना वाना खाने, बस ऐसी ही फ्रेंडशिप हुई। हम लोग अक्सर वीकेंड साथ ही मनाते हैं, मूवीज देखना, डिनर्स पे जाना। इवन दो हम लोग अभी रिसेंट में बाहर घूम कर आए जी, फैमिली हॉलीडेज। तो आप लोग कहाँ गए थे रिसेंटली और वहाँ कितना आप लोगों ने एंजॉय किया ये बताइए। नैनीताल गए थे हम लोग और जिम कॉर्बेट गए थे। वहाँ जिम कॉर्बेट में तो बहुत ही मज़ा किया। नैनीताल में भी बहुत मज़ा किया। स्नोफॉल बहुत, जी स्नोफॉल हुआ था बहुत। पे गए थे, इट वाज लवली। यानी कि सिटी में भी आप लोग घूमते हैं, बाहर के भी प्लान्स बन जाते हैं। और गेट टुगेदर्स कितने होते हैं फैमिली के साथ? ऑलमोस्ट एवरी और वीकेंड और अल्टरनेट वीकेंड्स पे तो जाते हैं। अच्छा, एज अ फ्रेंड इनकी क्या क्या आपको कह सकते हैं क्वालिटीज पसंद है? इसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से बताती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, बिल्कुल किसी भी चीज़ के से रिलेटेड हो, पढ़ाई से हो, किसी भी चीज़ को बताना, हाँ बहुत बढ़िया डिस्क्राइब करती है। आराधना जी, आपने तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं पारुल जी से रिलेटेड। अब देखते हैं आपकी फैमिली मेम्बर हमें क्या बताती है मैम। तो पहले उनसे मिलते हैं। मैम, आपका नाम? पुष्पा। तो पारुल जी के बारे में आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो ये बताइए, जब आपने इनको पसंद किया शुरुआत में तो क्या क्या क्वालिटीज़ देखी थी? ये देखा कि पढ़ी लिखी हैं, सर्विस में हैं, तो हमारे घर आएंगी तो सर्विस कर सकती हैं आराम से जी। और भी काम संभालेंगी धीरे धीरे करके जी। यानी कि प्रोफेशनली आपने बढ़ावा दिया इनको, आगे ये अपना काम कंटिन्यू कर रखा। कंप्यूटर में थी तो इसलिए हमने इनको चूज कर लिया। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आपने सिखाई इनको ये बताइए, जब ये नई नई आई थी? सबसे पहले तो घर मैनेज करना। घर मैनेज करना। इनकी मम्मी ने कहा भाई इनको रोटी बनानी कम आती है, पराठा सेकना कम आता है, तो वही हमने धीरे धीरे सिखाया। अब वो सीख गई जी। और क्या क्या? हाँ, आप बताइए जो आपको याद आ रहा। रोटी पराठा मैंने भी बनाया था, क्योंकि सब्जियां बनाती थी, नाश्ता बनाती थी, मगर रोटी पराठा नहीं जी। तो वो चीज़ आपने सिखाई। अच्छा, डांटती कितना थी आप इनको जब सिखाती? कभी नहीं डांटा। कभी भी नहीं डांटा? यानी कि बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रही हमेशा से। अच्छा, इनके नेचर में क्या क्या पसंद है आपको? नेचर ठीक है, मतलब ये अपना डेली रूटीन का काम खुद कर लेती हैं, कहना नहीं पड़ता कि ये करना है वो करना है। जो अपने सुबह के रूटीन के सारे काम अपने फिनिश कर लिए तो फिर कॉलेज जाती हैं आराम से। अच्छा, खाना बनाना अब तो इन्होंने काफ़ी सीख लिया है, मतलब रोटी पराठा भी सीख लिया है, लेकिन क्या क्या डिशेस हैं जो ये बहुत अच्छी बनाती हैं? अब चाइनीज सब अच्छा बनाती हैं, जैसे बर्गर है, वो पिज़्जा है और केक है, मतलब इस अलग अलग ट्राई करती हैं। इडली डोसा सब बना देती हैं। यानी मैं भी बनाती थी सब, तो थोड़ा हमने इन्होंने मेरा देखा, मैंने इनका देखा जी, तो ये सब मिल गए। रोज संडे को कुछ ना कुछ हो जाता है जी। अच्छा, जब कोई त्योहार आता है या कोई फंक्शन होता है तब किस तरीके से तैयारियां होती हैं? तो त्योहार में तो अधिकतर मैं ही तैयारी करती हूँ पूजा की,
तो ये स्कूल जाती हैं पढ़ाने, तो जब आती हैं तो फिर मेरे साथ लगती हैं, फिर हम दोनों सास बहू मिलके एक साथ सारे काम करते हैं। जी। तो चलिए, आपकी मॉम इन लॉ ने भी काफी कुछ हमें बताया है, बल्कि मजेदार तरीके से बताया है। अब आप लोगों के साथ एक गेम हमें खेलना है, तो आइए वो गेम खेलते हैं। चलिए, पारुल जी के फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ हम खेलते हैं एक गेम। खेलते हैं आज का ये गेम और आपको बताते हैं क्या करना है इस गेम में। हमारे पास कुछ मछलियां हैं यहाँ पे जो अभी मूव करेंगी। आपको इन मछलियों को पकड़ना है इस रॉड की मदद से, जिसके एंड पे मैग्नेट लगा हुआ है। इन फिशेस के माउथ पे भी मैग्नेट है, जिससे आपको इसे कैच करना है। 30 सेकेंड्स का टाइम होगा, जो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेगा वो हमारा विनर होगा। तो पहले आप शुरू कर रही हैं, रेडी हैं गेम के लिए? गेम आपकी साइड कर देती हूँ, ऑल द बेस्ट। आप रॉड ले लीजिए और गेम को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। चलिए, स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, कितनी फिश पकड़ पाती हैं? पकड़ पाती नहीं। जैसे ही कैच हो जाए आप उसको हाथ से निकाल के अलग कर दीजिएगा। ट्रिकी मछली है दूसरी। हाँ, चलिए इसको निकाल के अलग रखो। वन, अब दूसरी पकड़ो। हाँ, निकला। आइए, आपका टाइम खत्म हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। टाइम खत्म हो चुका है आपका। आखिरी फिश भी काउंट हो गई, इसको बता देती हूँ। रॉड रख दीजिए। आपका स्कोर है 7, बता देते हैं। आराधना जी का स्कोर है 7। अब बारी है इस गेम में कि हमारी अगली प्लेयर खेलें। पुष्पा जी की बारी है, तो चलिए आप इस गेम के लिए रेडी हैं? जी। आपके साइड ही गेम शिफ्ट कर देती हूँ मैं, एंड आप अपनी फिशिंग रॉड ले लीजिए और ये गेम मैं स्टार्ट कर देती हूँ। शुरू कर दीजिए गेम। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। एकदम पास तक नहीं ले जाना है उसको, ऐसे नहीं करना है, बस ऐसे ही करिए। आप ऊपर से टच कराइए। इधर वाले खुले, इधर के। हाँ, गुड। दूसरे हाथ से आपको उसको मूव नहीं कराना है वहां तक। 3 फिशेस अभी तक पकड़ी जा चुकी हैं। 4, आपका टाइम खत्म हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। आपका टाइम खत्म हो चुका है। फिशिंग रॉड रख दीजिए। पुष्पा जी का स्कोर है 4। आज के इस गेम में दोनों प्लेयर्स ने बहुत एंजॉय किया, तो दे देते हैं उनको उनके गिफ्ट्स। हमारी रनर अप हैं पुष्पा जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस पुष्पा जी, ये खूबसूरत सा गिफ्ट आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। और हमारे इस गेम की विनर हैं आराधना जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आराधना जी, आपने भी एक खूबसूरत सा गिफ्ट जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। पारुल जी तो मिसेस भाग्यशाली बनकर काफी एक्साइटेड हैं और अपना एक्सपीरियंस उन्होंने अभी अभी आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसे ही एंजॉय करना चाहती हैं ताकि वो भी गेम्स खेल के गिफ्ट जीतें, तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। उठाना है अपना सेलफोन, टाइप करना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेजना होगा इस नंबर पे। तो लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार पारुल जी करेंगी ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। All my teachers, my friends and my family, everybody who is associated has helped me in one or the other part. किसी ना किसी तरह से हमारे लाइफ में, हमारे करियर में उनका योगदान रहा ही है, चाहे वो हमारी फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर्स, एवरीवन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। पारुल जी की लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज आप एंजॉय करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उनकी एजुकेशन से। ये बताइए कि कितना डेडिकेटेड थी आप स्टडीज़ में? आई वॉज हाईली डेडिकेटेड एज अ स्टूडेंट। मेरी लाइफ में कभी भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बिकॉज हमारे शुरू से एक गोल सेट था कि करियर ओरिएंटेड होना है और उसी की तरफ आगे बढ़ते रहे। और हमारी स्कूलिंग के बाद हमने कभी भी केवल स्कूल या कॉलेज नहीं करा, हमेशा एक सेकंड ऑप्शन हाथ में रहता था जी। तो सुबह स्कूल या कॉलेज और शाम को इंस्टीट्यूट, तो दैट्स हाउ इट वेंट। तो क्या क्या आपकी एजुकेशन रही है, कहाँ कहाँ आपने क्या कोर्स किया? स्कूल कॉलेज में अगर कोई मुझसे पूछता तो शायद उस वक्त मेरा जवाब डॉक्टर ही होता, मैं डॉक्टर। पर हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कहा था, कहावत मुझे याद आ रही है कि जो हमारी इच्छा से होता वो अच्छा, जो हमारी इच्छा से नहीं होता वो और भी अच्छा, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा से होता है। तो आज मैं डॉक्टर ना बन के असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, और इसका श्रेय जाता है मेरी एजुकेशन जो मेरी NIT से शुरू हुई थी। फिर वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि आपने लाइफ चेंजिंग इवेंट बोला उसको? बिकॉज उस वक्त तो मैंने एज एन सेकेंड ऑप्शन ग्रेजुएशन के साथ ज्वाइन किया था। मेरा कहीं कोई सोचना नहीं था कि मुझे लेक्चरर बनना है या कंप्यूटर साइंस में करियर बनाना है। मगर वहाँ जो हमारी मेंटोर थी मिसेस कविता सिंह, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और आगे हमने फिर MCA किया,
फिर मेरी माता जी की थी कि वो पूरा करें। जी। फिर हमने जब जॉब ज्वाइन करी आगे ब्रेक के बाद, तो देन आई जॉइंड एज अ लेक्चरर। उसके लिए ज़रूरी था कि एमफिल करें, सो आई कंप्लीटेड। तो नाउ आई एम एन असिस्टेंट। यानी आप बनना चाहती थी डॉक्टर और बन गई प्रोफेशन हो गया प्रोफेसर। लेक्चरर वाला। हाँ। अब कितने लोगों को आप इसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं, या कितने लोगों से आप कह सकती हैं उन्होंने आपको सिखाया, इंस्पायर किया? All my teachers, my friends and my family, everybody who is associated has helped me in one or the other part. किसी ना किसी तरह से हमारे लाइफ में, हमारे करियर में उनका योगदान रहा ही है, चाहे वो हमारी फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर्स, एवरीवन, सभी का नाम लेना तो चाहिए। टीचिंग तो अब आपका प्रोफेशन हो गया है, लेकिन इसके अलावा आपको किन किन चीज़ों का शौक है? एक तो रीडिंग और दूसरा कुकिंग। जी, रीडिंग और कुकिंग पसंद है। हाँ, बहुत। तो चलिए, और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपसे मुझे पूछनी है अभी, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहती हूँ आपका नॉलेज लेवल कैसा है। उसके लिए मेरे पास 3 सवाल हैं जिनके आपको सही जवाब बताने हैं, और अगर आप इनके सही जवाब बताएंगी तो अपना पहला गिफ्ट आप जीतेंगी। रेडी है? यस। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस योजना की घोषणा की है? आधार कार्ड योजना, गैस सिलेंडर योजना, या जन धन योजना? जन धन योजना। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है, रानी मुखर्जी की लेटेस्ट मूवी का क्या नाम है? वीर ज़ारा, मर्दानी, या अय्या? मर्दानी। चलिए, ये भी एकदम सही जवाब है। आपका आखिरी क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या J.C. बोस? M.K. गांधी। चलिए, तीसरा जवाब भी एकदम सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। पहला गिफ्ट आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। थैंक यू। पारुल जी का नॉलेज लेवल कितना अच्छा है ये तो हमने टेस्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपना पहला गिफ्ट जीत लिया है तीनों सवालों के सही जवाब बता के। अब उनसे कुछ और चीज़ें पूछते हैं। एक चीज़ मुझे और जाननी है आपसे, वो ये है कि आपके सिबलिंग्स कितने हैं और किससे आप सबसे ज़्यादा अटैच्ड हैं? मेरे एक ही भाई है, और अगर आप शादी से पहले की बात करें तो मैं सबसे ज़्यादा अटैच अपने भाई से ही थी, क्योंकि हमें एक इंटरेस्टिंग बॉन्डिंग थी। हम लोग एक दूसरे का ख्याल भी बहुत रखते थे और एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। वो मुझसे छोटा भी है, मगर फिर भी वी वर मोर ऑफ द फ्रेंड्स। कितने सीक्रेट शेयर होते थे और आपकी चीज़ों को कितना छुपाता था वो? नहीं, हमारा तो कोई खास, बिकॉज आई वाज अ वेरी प्लेन सिंपल गर्ल, तो ऐसा कुछ नहीं होता उसकी मैं ज्यादा छुपाती थी। चलिए, इसको उल्टा ही कर देते हैं, आप कितना छुपाती? बहुत छुपाती थी, जितना पॉसिबल हो, जिसमें कोई हार्म ना हो तो वो मैं छुपा ली जाती थी। तो चलिए, इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन के बाद अब आपको एक गेम खेलना है जो आपको आपके स्कूल डेज में वापस ले जाने वाला है। पाउचेस हैं, रबर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, समझ गई होंगी आप गेम क्या है। आपको एक एक पाउच खोलना है, एक रबर और एक कैरेक्टर उसके अंदर रखना है, बंद करके पाउच को साइड में रखना है। हमारे पास 6 पाउचेस हैं, आपको 6 के 6 पाउचेस कंप्लीट करने हैं 30 सेकेंड्स के टाइम में। रेडी है? तो चलिए, गेम को आप स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू। और जल्दी से इसको करना है आपको। खुले हुए हैं। हाँ, आपके लिए थोड़ा सा सिंपल किया है, लेकिन बंद करके आपको रखने हैं, बिल्कुल सील करके। जल्दी करिए, 4 पाउचेस बचे हैं। ट्रिकी है ये वाला थोड़ा। खुला नहीं, समझना मुश्किल था खुला है कि नहीं, कि खुला है कि बंद है। चलिए, सेकंड लास्ट वन। कुछ खुले, कुछ बंद है। चलिए, अब आपका आखिरी पाउच होने वाला है, जल्दी से इसको कर दीजिए। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। आपने गेम कंप्लीट कर दिया, कांग्रेचुलेशंस। लास्ट में स्पीड कितनी अच्छी हो गई थी आपकी। चलिए, आपने दूसरा गिफ्ट जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। थैंक यू। और अब प्रोग्राम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं और हमारे साथ ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको हमें एक SMS करना होगा, जिसमें आप टाइप करिए अपना नाम, स्पेस अपने शहर का नाम, स्पेस अपना मोबाइल नंबर, और हमें सेंड कर दीजिए इस नंबर पे। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के इस पार आपकी मुलाकात होगी पारुल जी के हस्बैंड हेमंत जी से। बने रहिए हमारे साथ, ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। हमारे 12 साल काफ़ी अच्छे बीते, कभी अच्छे हैं, कभी कुछ समय खराब आया, तो एक दूसरे के साथ हम लोगों ने एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़े हैं और अच्छे वक्त पे हमने एंजॉय किया उस टाइम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब हम ये जानने वाले हैं कि पारुल जी की मैरिड लाइफ कैसी है, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनके हस्बैंड हेमंत जी, जो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाले हैं।
सर आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम हेलो में। मैम। आपसे हम कुछ जानने वाले हैं इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो सबसे पहले तो ये बताइए आपकी मैरिज को कितना टाइम हो गया? 12 साल हो गए हम लोगों को शादी के। एंड इन सालों को अगर मैं डिस्क्राइब करने को कहूँ तो क्या बता सकते हैं इन सालों के बारे में? हमारे 12 साल काफ़ी अच्छे बीते, कभी अच्छे हैं, कभी कुछ समय ख़राब आया तो एक दूसरे के साथ हम लोगों ने एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़े हैं और अच्छे वक्त पे हमने एंजॉय किया उस टाइम। जी, और आप दोनों क्या एज अ कपल स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? इज एक वेरी ग्रेट मोटिवेटर एंड कॉन्फिडेंट वुमेन इन माई लाइफ। चलिए, आपकी तारीफ उन्होंने बिना पूछे ही कर दी, क्या बात है। कोई एक चीज़ जो आप दोनों में बहुत ही आप लोगों के ट्रस्ट को मेंटेन करती हो, या फिर यूँ कहें कि आप लोग ट्रस्ट कैसे अपना बरकरार रखते हैं? ट्रस्ट वी फेथ टू ईच अदर ऑन हम एनी लोग में टॉपिक। सबसे अच्छी बात है कि हम कभी झूठ नहीं बोलते। एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते हैं। जी जो भी है पॉइंट फॉरवर्ड, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे लड़ाई हो जाए जी, लेकिन बताना सही है। हाँ, बताते सही, मतलब इसका मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, वो अलग बात है, बाद में लड़ाई बाद में वो तो सॉल्व हो जाती है। जी, अच्छा, तो फिर अब लड़ाई की बात हुई है, पूछना नहीं चाहिए, मगर फिर भी नोकझोंक कितनी होती है? अक्सर हो जाती है, छोटी से छोटी बात पे हो महीने में जाती एक दो है। बार तो एकदम एक्साइटमेंट से बता रहे हैं। और आसानी से सॉल्व भी हो जाती है। नहीं, ये गुस्सा रहती है, हम तो 1 घंटे में नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, यानी कि आप थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है दोनों लोगों में। जी। अब आपके एनिवर्सरीज की बात करते हैं। कोई स्पेशल तरीका है आपका जिससे आप सेलिब्रेट करते हैं? हम लोग उस दिन छुट्टी लेते हैं और एक साथ सबसे पहले मम्मी पापा के पैर छूते हैं और फिर उसके बाद हम लोग मंदिर जाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा घूमने लॉन्ग ड्राइव, सबसे पहले तो लखनऊ में जो भी किसी भी हाईवे पे, फिर हम लोग का हम लोग डिनर प्लान करते हैं शाम को, फिर पूरी फैमिली के साथ डिनर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप लोग छुट्टी लेते हैं एनिवर्सरी के दिन, क्योंकि जनरली लोग रात में डिनर के लिए चले जाते हैं, बस उस दिन फुल डे ऑफ होता है। अच्छा, कोई आपकी मेमोरेबल ट्रिप रही है मैरिज के बाद जो बहुत ही एक्साइटिंग रही? हमारा हनीमून था, दैट वाज द ग्रेटेस्ट मोमेंट। सरप्राइज था, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना बढ़िया प्लान होगा। द बुकिंग, द होटल्स एंड ऑल द कैब्स, वो पहले से सब डिसाइडेड था। कुछ भी हमें वहाँ पे जाके इधर उधर अरेंज नहीं करना पड़ा। और हमारे जिया जी का भी उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने सारा ट्रिप हमारा पहले से प्लान करके रखा था। जी, दैट वाज ऑसम। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपका बॉन्ड ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहे, और इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक गेम आपके लिए मौजूद कर चुके हैं। इस गेम को आपको खेलना है और इसको खेल के मैम के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट जीतना है। गेम थोड़ा सा आपको चाइल्डिश लग सकता है, लेकिन मज़ा आपको आएगा ऐसे खेल के। यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जिनको आपको जोड़ के एक ट्रेन बनानी है। सबसे आगे आपको इंजन लगाना है, उसके बाद 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को पीछे अटैच करना है एक ट्रेन के फॉर्म में, और ये काम आपको 30 सेकेंड्स में करना है। तो स्पीड होनी चाहिए और अटैच भी अच्छे से होने चाहिए। रेडी हैं आप? तो आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। ओके, जल्दी जल्दी अरेंज करिए। इंजन के बाद 0, हाँ। अब 1, 2 ढूंढिए जल्दी से। बस आप अटैच करते जाइए स्पीड के साथ। 4, सारे नंबर्स लग जाने चाहिए, तभी आपका गेम कंप्लीट माना जाएगा। हल्का फुल्का टेढ़ा होगा तो वो चल जाएगा। 4 चीज़ें बची हैं अभी नंबर्स, और एक आपकी बोगी भी है लास्ट में। 7, 8, 9 लगना है और लास्ट में आपका एक बोगी अरेंज होना है। 8, चलिए 8 और 9 जल्दी से लगाइए, टाइम आपका ख़त्म हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। जब तक स्टॉप वॉच खत्म नहीं होती तब तक गेम भी कंप्लीट नहीं होता है। मतलब एकदम टाइमर के साथ गेम कंप्लीट हुआ है, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी सी ये रेलगाड़ी यहाँ बना दी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक खूबसूरत सा गिफ्ट मैम के लिए जीता है जो मैं आपको देने वाली हूँ, और ये गिफ्ट अपने हाथों से आप मैम को भी दे दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। और अब प्रोग्राम में वक्त है कि हम सेलिब्रेट करें, लेकिन आपको बता दें कि हमारा एक खूबसूरत सा केक स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद एंड A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। अब बारी है हमारी खूबसूरत से फैमिली मोमेंट की, जिसके लिए मैं आपको 2 और खास मेहमानों से मिलवाने वाली हूँ। मैम, इनको भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हमारे फादर इन लॉ मिस्टर AK रस्तोगी। हेलो सर, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। एंड मेरा बेटा ऋषित रस्तोगी। तो चलिए, पूरी फैमिली यहाँ पे है। अब हम इस केक को काटते हैं एंड आप सबको खिला दीजिए।
आज के हमारे इस एपिसोड में हमने बहुत एंजॉय किया और आपके साथ पारुल जी ने ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर करी। अगर उनकी तरह ऐसा ही एक मौका आप भी पाना चाहती हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होगी। उठाना होगा अपना सेलफोन, टाइप करना होगा अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेजना होगा इस नंबर पे। फिलहाल आज के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी एक और नई मिसेस भाग्यशाली से, जिनसे हम ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।